Question 3 है simplify and write your answer in the form a plus b iota, इस शक्ल में से लेके आना है। तो ये क्वेश्चन है -7 + 3 iota, आगे मल्टीप्लाई हो रहा है किससे, -3 + 2 iota। तो ये पहला जो 7 है ये से मल्टीप्लाई होगा, ये 7 ये सारे से मल्टीप्लाई होगा इससे, और फिर ये जो ये जो 3 है फिर इसे मल्टीप्लाई होगी, ये 3 सारे से मल्टीप्लाई होगा। ये वाला जो निशान है ये प्लस का, ये दरम्यान में आएगा, ये वाला ये दरम्यान वाली आएगी। ये देखिए ये 7 है, ये से मल्टीप्लाई हो रहा है, दरम्यान में ये वाला साइन प्लस में आ गया, और ये 3 इससे मल्टीप्लाई हो रहा है। अब 7 इसे मल्टीप्लाई हो, -7 और -3 + 21 और -7 + 2 iota -14 iota प्लस और माइनस अपने मल्टीप्लाई होकर माइनस बनता है। फिर आगे +3 iota -3 -9 iota +3 iota +2 iota +6 iota स्क्वायर। iota स्क्वायर इक्वल होता है -1 के। -1 के -6 -1 से मल्टीप्लाई हुआ तो -6 आ गया। ये 26 -3 iota +6 iota, ये रियल पार्ट है, रियल पार्ट आपस में सब ऐड या सब्ट्रैक्ट हो गई। 21 -6 -23 iota, 21 में 6 गए तो 15 15 -23 iota, ये आंसर आ गया। इसका दूसरा पार्ट है 2 -4 के अंडर रूट मल्टीप्लाई 3 -4 अंडर रूट, ये सॉल्व हो जाते हैं। ये इसका सोल्यूशन है। तो पहले जो ये माइनस है इसको अलग करके लिख सकते हैं, 4 को -4 को लिख सकते हैं 4 -1, ठीक है। फिर आगे यहाँ भी लिखा 4 को लिखा 4 मल्टीप्लाई इंटू -1, -1 इक्वल होता है आयोटा स्क्वायर के, -1 आयोटा स्क्वायर के इक्वल होता है। यहाँ भी इसकी जगह आयोटा स्क्वायर आ गया, ये आयोटा स्क्वायर आ गया। 4 आयोटा स्क्वायर 3 -4 आयोटा स्क्वायर अंडर रूट। अब इसका अंडर रूट खत्म हो गया क्योंकि ये अंडर रूट की पावर होती है, इसका बन जाता है 2 का स्क्वायर और आयोटा का स्क्वायर, ये चीज बन जाती है। तो आयोटा 2 का स्क्वायर आयोटा अंडर रूट पावर 1/2 1/2 इसके ऊपर आया तो जस्ट 2 बन गया, और आयोटा स्क्वायर भी अंडर रूट से कट कर जस्ट आयोटा आ गया। 2 -2 आयोटा 3 -3, आपस ये दोबारा मल्टीप्लाई होंगे। 2 पहले सारी की वैल्यू से मल्टीप्लाई होगा, दरम्यान में माइनस का साइन, तो फिर ये 2 ये सारी वैल्यू से मल्टीप्लाई होगा, और 2 इससे मल्टीप्लाई होगा तो 2 + 3 6 हो गया। 2 × -2 आयोटा 4 आयोटा आ गया, और दरम्यान ये माइनस का साइन -2 आयोटा मल्टीप्लाई 3 -6 आयोटा और माइनस +4 आयोटा स्क्वायर, 6 -4 आयोटा +6 आयोटा -10 आयोटा। तो ये प्लस हो रहा है लेकिन साइन माइनस का आएगा, तो आयोटा स्क्वायर इक्वल टू होता है -1 के। तो ये 6 -10 आयोटा -4 आयोटा, 6 में 4 गए तो 2 -10 आयोटा, ये आंसर आ गया। इसका थर्ड पार्ट है 5 -3 आयोटा,
ये वो फार्मूला बन गया है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, ये वाला ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ये फार्मूला इसमें यूज होगा, इक्वल होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab 2a, ये वाला फार्मूला इसमें यूज हुआ है। देखिए ये फार्मूला, ये ए का स्क्वायर अंडर 5 का स्क्वायर प्लस 3 आयोटा का स्क्वायर माइनस 2ab, 2 ये लिखा और ये समझे ए और ये बी है। और 5 अंडर रूट 5 का स्क्वायर 5 होता है क्योंकि अंडर रूट 2 से कट जाता है। यहाँ योटा स्क्वायर 9 योटा स्क्वायर आ गया और ये 2 और 3 आपस में मल्टीप्लाई हुए 6 और अंडर रूट 5 आयोटा, यानी कि ये योटा जो है लास्ट में लिखा जाता, पहले नहीं लिखा जाता। ये अंडर रूट सिर्फ 5 के ऊपर है, योटा के ऊपर नहीं है। अंडर रूट 5 और 6 5 अंडर रूट 5 आयोटा है। यहाँ योटा स्क्वायर -1 है और ये बाकी इसी तरह रहेगा। ये आएगा 5 माइनस 9 इंटू -6 5 आयोटा, 5 -4 -6 5 आयोटा, ये इसका आंसर आ गया। ये तो 4 है, 2 माइनस 3 आयोटा प्लस 3 माइनस 2 आयोटा, ये नहीं, इसका ऊपर लाइन का मतलब कि इसका कंजुगेट रहना है। कंजुगेट लेते हैं जो आयोटा के साथ जो वैल्यू होती है जिस साथ आयोटा लगा होता है उसका साइन चेंज हो जाता है। अब इसका ये ऊपर लाइन खत्म करें तो ये आयोटा के साथ जो 2 आयोटा है इसका साइन चेंज प्लस 2 आयोटा बन जाएगा। अब इनको आपस में मल्टीप्लाई करना है, 2 इस वैल्यू से मल्टीप्लाई होगा, फिर दरमियान में माइनस का साइन और 3 आयोटा के साथ मल्टीप्लाई होगा। हम देखिए 2 3 6 2 2 और 4 आयोटा माइनस 3 3 9 आयोटा माइनस 2 6 आयोटा स्क्वायर, 6 माइनस 5 आयोटा माइनस 6 और माइनस 1, 5 6 माइनस 5 आयोटा प्लस 6, और ये ये 6 और प्लस 6, ये इसको अलग तक लिख दिया, एक गठका के लिखते हुए इसको अलग गठा अलग कर लिया, -5 आयोटा के साइड पर ले गए, प्लस 6 12 -5 आयोटा, ये आ गया आंसर।